Subscribe to our YouTube channel and press the bell icon to get the latest updates. नमस्कार, मेरा नाम पिंटू सिंह यादव है और आप देखना शुरू कर चुके हैं न्यूज लाइव। दोस्तों, चिराग पासवान प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के रैली में नहीं पहुंचे और नहीं पहुंचे तो क्या वो एनडीए को गच्चा देंगे? क्या वो तेजस्वी यादव के साथ मिलकर खेला करेंगे? आज हम बताएंगे 5 पॉइंट्स में कि आखिरकार वो हनुमान जो खुद के मोदी का बताते हैं उनके रैली में क्यों नहीं गए, क्या वजह हो सकती है, इसकी पूरी जानकारी आपको बताने वाला हूं। तो चलिए शुरू करते हैं। दोस्तों, बात करें तो प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी शनिवार यानी कि 2 मार्च को बिहार दौरे पर थे। लोकसभा चुनाव की आहट के बीच प्रधानमंत्री मोदी तकरीबन 20 महीनों बाद बिहार आए थे। महागठबंधन की महारैली से ठीक एक दिन पहले एनडीए के लिए अपनी ताकत दिखाने का यह सही मौका था। पीएम मोदी की तरफ से एनडीए की एकजुटता दिखाने का मौका नहीं छोड़ा गया, लेकिन उपेंद्र कुशवाहा और चिराग पासवान ने सब पर पानी फेर दिया। कुशवाहा तो पहले भी इधर उधर खिसकते रहे हैं, लेकिन खुद को मोदी का हनुमान कहने वाले चिराग की गर्मजुगदी लोगों को खटक रही है। चिराग तो उस वक्त भी मोदी की तारीफ करते रहे जब उन्हें एनडीए का बाहर का रास्ता दिखा दिया गया था। चिराग ने पीएम के कार्यक्रम से दूरी बनाए, सियासी पारा भी बढ़ा दिया। अब चर्चा हो रही है कि बिहार में एनडीए में सब कुछ सामान्य नहीं है। सवाल ये उठ रहा है कि क्या नीतीश कुमार के एनडीए में आ जाने से चिराग पासवान नाराज हैं? तो चर्चा ये भी हो रही है कि आने वाले समय में चिराग पासवान और उपेंद्र कुशवाहा दोनों तेजस्वी के साथ मिलकर खेला कर सकते हैं। इस कयासबाजी के बीच 5 पॉइंट में आज हम आपको समझाएंगे कि एनडीए दोनों साथियों को आखिरकार समस्या क्या है। पहली चीज है नीतीश कुमार से दूरी। जी हां, बात करें तो आपको पता होगा चिराग पासवान और उपेंद्र कुशवाहा किस तरीके से लोगों को यानी कि नीतीश कुमार पर निशाना साधते हैं, तो कहीं ना कहीं उनसे दूरी ही बनाना चाहते हैं। तो ये एक वजह सामने आ रही है। दूसरी वजह प्रेशर पॉलिटिक्स वाला दाव। चिराग पासवान नहीं पहुंचे क्योंकि आपको पता होगा कि हाजीपुर और तमाम सीटों को लेकर लगातार बातें कर रहे हैं। तो उपेंद्र कुशवाहा भी नहीं गए कि ताकि प्रेशर पॉलिटिक्स बनाया जा सके और जो सीट हम मांग रहे हैं उस पर एनडीए मान जाए। तो ये एक हो सकता है कि प्रेशर पॉलिटिक्स वाला दाव जो है वो खेला जा रहा है। वही बात करें तो चिराग पासवान ये भी चाहते हैं कि भैया जो हमारी मनपसंद वाली सीट है, जिसमें कि हाजीपुर की बात कर लें, जमुई की बात कर लें, जिसमें वो खबर आ रही है कि अपनी मां को लड़ाना चाहते हैं, उपेंद्र कुशवाहा भी अपनी पसंद वाली सीट चाहते हैं। तो हो सकता है कि मनपसंद वाली सीट को लेकर भारतीय जनता पार्टी से बात ना बन रही हो, तो उसको लेकर जो ये विवाद है वो कहीं ना कहीं शुरू हो चुका है। इसके अलावा अगर मैं बात करूं तो पहले जैसा सम्मान नहीं बचाया है, अब बचाया है। आपको पता होगा कि नीतीश कुमार जब एनडीए में नहीं थे तो नीतीश कुमार जब आरजेडी के साथ थे तो एनडीए में चिराग पासवान, उपेंद्र कुशवाहा और जीतन राम मांझी की काफी ज्यादा वैल्यू थी, क्योंकि भाई अलायंस दल थे। नीतीश कुमार जैसे ही आए सारा खेला बदल गया। तो पहले जैसा जो इज्जत है ना वो नहीं बचा है, सम्मान नहीं बचा है, इसलिए वो चाह रहे हैं कि इस तरीके की चीजें जो है वो कर दिया जाए। इसके अलावा महागठबंधन ज्वाइन करेंगे, तो अब देखना दिलचस्प होगा कि क्या महागठबंधन ज्वाइन करते हैं। अगर कहना यह है राजनीतिक पंडितों का कि अगर भविष्य में चिराग पासवान और उपेंद्र कुशवाहा दोनों महागठबंधन का हिस्सा बन जाए तो इसमें कुछ भी चौंकाने वाली बात नहीं है, क्योंकि वो मुख्यमंत्री पर निशाना साधते हैं और मुख्यमंत्री भाई दूसरे साइड हो जाएंगे तो निशाना साधने में और भी आसानी होगी। तो ये एक बढ़िया जो है वो कहीं ना कहीं हो सकता है सिस्टम। अब देखना दिलचस्प होगा, चुनाव है, क्या होता है आगे। लेकिन अभी जो चिराग पासवान नहीं पहुंचे ये वजह बताई जा रही है, उपेंद्र कुशवाहा भी नहीं पहुंचे थे। बाकी आपको क्या लगता है, क्या वजह हो सकती है कि ये दोनों लोग नहीं पहुंचे? इन 5 रीजन में आपको क्या लगता है, बताइएगा। धन्यवाद।